तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से फाइनेंस गुरु के चैनल पे। और जब जब कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मेरे चैनल पर सबसे पहले आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी पेंशनर्स हैं, जिनको भी आगे चल के पेंशन मिलने वाली है और जो लोग अभी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो एनपीएस इन बजट 2024 बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीता एनपीएम की तहत गारंटेड रिटर्न की घोषणा कर सकती हैं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। विपक्ष लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करता रहा है। कई राज्यों में विपक्ष की सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने का वादा भी किया है। मोदी सरकार इसके पक्ष में नहीं दिखाई देती, लेकिन कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में बदलाव की तैयारी काफ़ी समय से चल रही है। तो है ना ये खुशखबरी, क्योंकि अब तो विपक्ष भी जो है ना बहुत मजबूत हो गया है। तो कोई भी पॉलिटिकली बातों को दिल पे ना ले, ये समझे कि हमारा फ़ायदा किस में है। अगर विपक्ष के ही सपोर्ट से हमारी ओल्ड पेंशन आ जाती तो कितनी अच्छी बात होगी। अब उम्मीद है कि सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इससे जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार एनपीएस में गारंटेड रिटर्न ऑफर कर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अपनी आखिरी सैलरी का 50% रकम मिलने का वादा किया जा सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट आप सभी के लिए मैं प्रे करूंगी। जितने लोग भी इस क्राइटेरिया में आते, जितने लोग पेंशन के तहत आते हैं, उनको एक बड़ा सपोर्ट मिले। 50% उनकी सैलरी का उनको एज अ पेंशन मिले, मैं दुआ करूंगी। मौजूद स्कीम में भी 25 से 30 साल तक निवेशित रहने वाले कर्मचारियों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। विशिष्ट रूप से उन कर्मचारियों को 2004 के बाद भर्ती हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथ समिति ने पेंशन के अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी का भी अध्ययन किया है। इस समिति ने गारंटी रिटर्न के प्रभाव का आकलन भी किया है। पिछले साल गठित हुई थी सोमनाथ समिति पेंशन के लिए गठित की गई है। एनपीएस को आकर्षण बनाने के लिए सरकार काफ़ी समय से कदम उठा रही है। केंद्र सरकार में कर्मचारियों को उनके आखिरी सैलरी की 50% रकम पेंशन के रूप में मिले, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक घोषणा के बाद साल 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की, इससे पहले जो वित्त सचिव थे उनकी बात हो रही है। और सोमनाथ समिति बहुत क्लोजली काम कर रही है कि किस तरीके से 50% आपकी लास्ट सैलरी का आपको पेंशन के रूप में प्राप्त हो। अध्यक्षता के एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का काम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना, बिना एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार के अतिरिक्त तरीकों का पता लगाना है। बीते साल कांग्रेस द्वारा कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना वापस लाने की घोषणा के बाद इस समिति का गठन किया गया। उस समय केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को वापस से इनकार कर दिया था। तो होप फॉर द बेस्ट। बड़ी कशमकश चल रही है, लेकिन आई होप कि फैसला आप लोगों के हित में आए। ओपीएस और एनपीएस में अंतर। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ समायोजित उनकी आखिरी सैलरी की आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना होता है, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ये एक स्कीम है, अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है।
इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा योगदान देना होता है और सरकार 14% राशि का योगदान करती है। यह स्कीम विभिन्न निवेश विकल्पों में निवेश की जाती है और उससे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो लोगों को अभी रिटायर्ड होने वाले हैं, जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, तो मे बी हम सब एक साथ जब प्रे करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि अब विपक्ष भी स्ट्रांग है और सरकार को अब कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे जो कि जनता के हक में हो, क्योंकि पेंशन एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो लोग अब कमा नहीं सकते 60 के बाद। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट